नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। आज मैं हूं दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पर। यहां की जर्जर स्थिति को लेकर जानते हैं क्या है जनता की। मुख्यालय जंगल में घिरा हुआ है, क्या भवन निर्माण होना चाहिए? वातावरण यहाँ का कैसे सुधार होगा? नहीं, भवन निर्माण तो यहाँ होना चाहिए। और बहुत जो आप ये ब्लॉक जो देख रहे हैं, इस पर गाछ गिर गया था, यहाँ बहुत टेढ़ा मेरा कई जगह दीवार चनका हुआ है, समझे। तो ये सब तो होना ही चाहिए। और जो भी और भी अंदर में बहुत सारी कमी है, जो मतलब ये होकर के सब कमी होना चाहिए। यहाँ जंगल देख लीजिए, यहाँ सांप कीड़ा अक्सर यहाँ पे निकलता रहता है इधर से, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। और रहा दूसरी बात कि हम एक काम से आए थे यहाँ, जो हमारे रसूलपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा था ब्रेडा के द्वारा। सोलर स्ट्रीट लाइट जो 10 लाइट लगा, उसमें से 5 लाइट खराब है आज के तारीख में। और लगभग 3 महीना हो गया, हमने बीपीआरओ सर को एक आवेदन के माध्यम से अवगत कराया था। लगभग ये 7 तारीख 8वां महीना 2023 को हम यहाँ रिसीविंग कराए हुए हैं, समझे। एक वार्ड सदस्य मेरी पत्नी है और उसके माध्यम से, लेकिन आज तक इस पे कोई ने कहा कि तो डीएम साहब का आदेश, मुखिया जी को हम कहते हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि हम क्या करें, हमको तो ऊपर से आदेश आया, हम चेक काट के दीजिए। आज तक कुछ सुने। और जब वार्ड में हम जाते हैं तो जनता हमें परेशान करता है कि आप कौन सा लाइट लगा दिए, इसको कौन देखेगा, अंधेरे में डूबा हुआ है। अब वो लगे न लगे, अगर 3 महीना हो गया आज तक उसको कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला, ये बड़ी मतलब बहुत कमी है इस पे। अच्छा, लाइट जो लगाया गया था ब्रेजा कंपनी के द्वारा लगाया गया था या पेटी कॉन्ट्रैक्ट में था? वो जी, ब्रेजा खुद लगाया था कंपनी या पेटी कॉन्ट्रैक्ट? हम इतना तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग आए थे जो बोला कि हम बेनीपुर से आए हुए हैं और इसमें जो है हमको लगाना है, सो आप चलिए। तो मतलब एक वार्ड सदस्य मान के चलिए कि पति होने के नाते वो हमको ले गया साथ में और बोला कि जगह उगह जो है, मुखिया जी भी थे और साथ में वो जगह को चिन्हित किया गया। और लाइट का निरीक्षण किए थे, देख रेख किए थे? मुखिया जी किए थे, लेकिन उसमें गुणवत्तापूर्ण भी नहीं है। उसका जो बैटरी है वो उस लायक नहीं है। लगने से पहले गुणवत्ता की जांच हुई थी? नहीं हुई थी। दोस्तों, एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ गुणवत्ता की जांच नहीं होती है, कहीं ना कहीं जनता का ही पैसा होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार धरना स्थल धराशायी हो गया है और इसको बनाने के लिए दूर दूर तक किसी के नज़र ही नहीं जा रहा है। जो नेता है, फिर चुनाव आने वाला है 2024 की, अब किसकी सरकार होगी बताइए? केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? केंद्र में जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार होनी चाहिए, जो गरीबी का सोचे और गरीबी हटाए, और ऐसी सरकार होना चाहिए जो गरीब को सहूलियत हो हर जगह। यहाँ मान के चले पेंशन 60 साल उम्र हो गया, लेकिन किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। उसको 4-4 महीना 6-6 महीना दौड़ना पड़ता है। उसका कोई फलाने जगह पैसा दीजिए, चिल्लाने जगह पैसा दीजिए। वो बेचारी 60 साल की उम्र में कैसे यहाँ दौड़े? क्या लग रहा है मोदी जी गरीब के लिए कर रहे हैं काम? मोदी जी गरीब के लिए कम है, लेकिन अभी भी कमी है। अगर उस सबको अगर हटा दिया जाए तो उसके जो है मतलब ये हो सकता है। मोदी जी के सामने किसको देखते हैं आप? जी, हम इतना नहीं जानते हैं मोदी जी के सामने। फिर भी राहुल गांधी हैं, चर्चा हो रहा है बिहार के लाल नीतीश कुमार का कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। क्या आपका क्या कहना है? नहीं, नीतीश कुमार जी है उस लायक। नीतीश कुमार को जाना चाहिए सेंट्रल में, वो सेंट्रल में से आ चुके हैं तो वो उस लायक है। अगर विकल्प बनता है तो कोई नीतीश कुमार ही होना चाहिए। क्या लगता है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करेगी? ऐसा लगता नहीं लगता है। बने रहिए दरभंगा तक में और चाहेंगे कि यहाँ जो वातावरण है यहाँ का हम पूरा दिखाना चाहेंगे कि हायाघाट प्रखंड क्यों ऐसा है कि जंगल में आवास है, जंगल में भवन है कि भवन में जंगल। कुछ आए हैं यहाँ जो उनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए, क्या नाम है? निरंजन कुमार। कहाँ से आए हैं? घोसरामा। अच्छा, यहाँ जो प्रखंड मुख्यालय आप कितने दिन से आ रहे हैं? बहुत बरसों से। कभी यहाँ ये जो जंगल से घिरा है मुख्यालय, यहाँ की जर्जर भवन की स्थिति कभी आपके जहन में आया? जरूर आया। इसके लिए किसी से बात किए, कोई प्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी? नहीं। क्या लग रहा है कि यहाँ पे जीर्णोद्धार होना चाहिए, भवन निर्माण होना चाहिए, यहाँ की जंगल साफ सफाई होना चाहिए? कहाँ से सांप निकलेगा, कहाँ से क्या जीव जंतु बहुत यहाँ बसते हैं। क्या लग रहा है कभी अनहोनी हो सकता है? जरूर हो सकता है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सौंदर्यीकरण होना चाहिए, नया भवन का निर्माण होना चाहिए जिससे बेहतर हो, रखरखाव अच्छा हो, देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे जनता आए उनको भी देखने में अच्छा लगे, ऐसा नहीं महसूस हो कि हम कहाँ आ गए हैं। एक सवाल है, जानना चाहिए क्योंकि आप हायाघाट के वासी हैं,
एम्स को लेकर चर्चा हुआ था, पेपर मिल में बनेगा, क्या लग रहा है दरभंगा में एम्स बना है, कहाँ बना है, कुछ जानकारी है आपको? अभी तक तो कोई नहीं। अरे मोदी जी तो कह दिए कि एम्स बन गया, इलाज चालू है, आपको नहीं मालूम है? ये गलत है जो है सो। गलत एम्स है। बनना चाहिए, ठीक है, दरभंगा में बने, किसी भी जगह पे बने। राजनीतिक पार्टी लोग जो है सो राजनीति अपना सेकने के लिए, रोटी सेकने के लिए इस तरह का काम करते हैं। अशोक पेपर मिल में बने, डीएमसीएच के पास बने, शोभन में बने, यदि कहीं भी बने, लेकिन बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, जनता का भलाई होना चाहिए, ठीक है, यही काम होना चाहिए। जनता का कैसे भलाई होगा? डीएमसीएच परिसर में कितने करोड़ का मिट्टीकरण हो गया, बाद में वहाँ पे रोक दिया गया कि यहाँ ये उपयुक्त ज़मीन नहीं है, फिर शोभन गया, शोभन के इससे पहले ये पेपर मिल में चर्चा हुआ। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जनता को शोषण किया जा रहा है, जनता के पैसे को लापरवाही से उड़ाया जा रहा है? हम तो पहले ही बोले ना कि राजनीतिक पार्टी जो है सो अपना राजनीतिक वर्चस्व और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, काम होना चाहिए। 2024 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि उनका जो 10 सालों से कार्य है वो बहुत बेहतर रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार पे विकासात्मक कार्य सब बहुत सारा हुआ है। इसके लिए कोई ऐसा 5 काम बताइए जो गरीबों के हित में किया गया हो मोदी जी के द्वारा। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आपको बहुत सारा सरकारी सब्सिडी जो है सो सरकार डायरेक्ट जो है सो बेनिफिशरी के खाते में भेज रही है। इस सब तरह का बहुत सारा योजना है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो पहले नहीं था, जो बीजेपी सरकार में, एनडीए सरकार में इस तरह का हुआ है। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हैं क्या आप? जी नहीं, नहीं, नहीं। अपने दिल से बोल रहे हैं, दिल की बात, यही दिल, ना? जी जी जी। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि गैस सिलेंडर को लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं। 1200 हो गया, अभी रक्षाबंधन त्यौहार को लेके 200 रुपये कम किया गया है। हमने भी भराया है, अभी बुक किया है तो 200 रुपये कम हुआ है, 1200 जगह पे 1000 लिया गया है, ऑनलाइन किया है। तो क्या लग रहा है गरीब कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे? देखिए, इतना महंगाई नहीं होना चाहिए, महंगाई तो चरम पे है, ये बात तो हम भी मानते हैं, ठीक है। उस तरह का आमदनी नहीं है जनता के पास और महंगाई बढ़ते जा रहा है। जनधन खाता खुलवाया गया, जनधन खाते में कितना पैसा गरीबों का जमा हुआ रहेगा अभी तक? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या फ़ायदा हुआ खाता खुलवाने से? फ़ायदा यही हुआ कि जो पहले बचत खाता या पैसा रखने के लिए गरीबों के पास या उन्हें मालूम नहीं था कि बैंकिंग सिस्टम भी कुछ होता है, इसी के कारण जो लोग जानकार नहीं थे बैंकिंग प्रक्रिया में गए और सरकार के द्वारा जो लाभ मिला वो डायरेक्ट उनके बैंक खाते में गया। पहले होता था कि भाई कांग्रेस के समय मालूम हुआ था कि 100% वहाँ से 15% धरातल पे पहुँचता था, लेकिन अभी क्या 100% यहाँ पहुँचता है। यही एक है। मोदी जी के सामने किसको देख रहे हैं? मोदी जी के सामने किसको देखें? किसी को नहीं। 2024 में कोई नहीं। विपक्ष में ऐसा कोई नेता ही नहीं नज़र आ रहा है। यदि विपक्ष में ऐसा नेता हो, ठीक है, तो चलता। जैसे कि अभी बता दें आपको, यदि यहाँ पे सुन रहे होंगे जो भी लोग, हमारे बिहार में वंशवाद का बहुत बड़ा समस्या है। जैसे कि लालू जी का दिया हुआ था तो वहाँ पे तेज प्रताप तेजस्वी जी हो गए, रामविलास जी का दिया हुआ था तो चिराग जी हो गए, अभी जो है सो नीतीश कुमार। मतलब इससे हट के जो है सो कोई अलग चेहरा है जो बिहार का विकास करे, बिहार का नया जो है सिरमौर हो, लेकिन इससे हट के नहीं हो पाता। यदि कोई गठबंधन करता है तो आरजेडी में जाके मिल के, कभी बीजेपी में जा कर के मिल के, लेकिन इस सब से एक अलग होना चाहिए। कुछ नए चेहरे हमारे बिहार में उभरे हैं, जैसे कि मान लीजिए पुष्पम प्रिया चौधरी हुई, कुछ हमारे जो है सो मिथिला के हुए, और अभी जो है सो प्रशांत किशोर आए हैं। ये सब नया चेहरा जो है उभरना चाहिए और आना चाहिए, जो लोग कुछ काम करेंगे। नहीं तो जो भी है राजनीतिक दल वो उतना ही तक, और जनता का भी मानसिकता उतना ही तक सीमित है। जनता जब मौका देगा तब न उभरेगा। कार्य तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं ये सब जो छोटे छोटे दल हैं, जो संघर्षशील हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, अच्छी व्यवस्था हो, वो कार्यरत हैं। लेकिन जनता कैसे उनको चुने, कैसे सपोर्ट करे? ये तो उनका मानसिकता बदलना होगा जनता का, और जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हम इस सब से ऊपर उठ करके कुछ एक नया रास्ता चुने। ये नहीं कि जिस रास्ते पे हमारे पिताजी चले उसी रास्ते पे हम भी चले, उसी पार्टी को हम भी चयन करें, ऐसा नहीं। क्योंकि उनको जो मिला, अभी जो वर्तमान सरकार है जदयू का जो है सो और राजद का, इससे पहले कभी होता है तो जदयू जो है सो बीजेपी के साथ, मतलब वही लोग जो है सो सिर्फ इतना दिन से शासन कर रहे हैं बिहार पे, ठीक है, अन्यथा कोई नया नहीं। नया यदि आए, कुछ करे, करके दिखाए, तब जा करके जदयू के नया एक जो है सो
किसी पार्टी हो या नेता हो जिनके द्वारा जो है सो इस तरह का काम हो। जदयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार का चेहरा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए देखा जा रहा है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के द्वारा इनको कबूल किया जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार बिहार तक भी सीमित थे, 10 साल तक सही थे, उसके बाद सही नहीं है वो। बिहार यदि सही से नहीं चल पा रहा है तो वो देश क्या चलाएंगे? नीतीश कुमार पे बड़ा सवाल, पहले सही थे 10 साल तक। जी 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 बोलिए। यदि नीतीश कुमार सही में राजनीति करते और सुशासन का सरकार होता, जनता का विकास होता, तो आज हमारा पेपर मिल बंद नहीं होता। सबसे बड़ा मुख्य, अभी तक जितने लोग आए सभी लोग जो है सो वादा करके गए, फिर कोई आएंगे इसके बाद बोलेंगे कि हम जो है सो पेपर मिल चालू करवा देंगे, नया उद्योग लगा देंगे, ये करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो अभी 20 साल शासन करने के बाद जो कुछ विकास हुआ है बिहार में, वो 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी हो रहा है। गाड़ी स्लो चल रही है, लगातार लेट हो रही है, कभी 12 घंटा, कभी 24 घंटा, कभी 8 घंटा, कभी 10 घंटा। और यह स्लो गाड़ी में पिछले डब्बा में सवार हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि कहीं ना कहीं जंग लग चुका है व्यवस्था को। खबर में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक खबर पहुंचे। फेसबुक, इंस्टाग्राम को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे व्यवस्था में सुधार आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। बने रहिए दरभंगा तक में। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए